करवा चौथ के पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। करवा चौथ का पर्व इस बार पड़ रहा है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को क्या पूजा विधि रहेगी, क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि हर पर्व का अपना एक खास महत्व होता है और इस बार करवा चौथ का पर्व जो है वो खास सहयोग लेकर के आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन है इस त्योहार को लेकर के भी कि 20 तारीख को है या 21 तारीख को। तो सबसे पहले तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हर साल हम करवा चौथ का पर्व मनाते हैं। अब इस बार ये जो तिथि है ये पड़ रही है 20 तारीख की सुबह 6:46 से लेकर के तिथि शुरू हो जाएगी और ये रहेगी अगले दिन 21 अक्टूबर को 4 बज के कुछ मिनट तक। तो उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए या पूरा दिन जो चतुर्थी तिथि रहेगी वो 20 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए 20 अक्टूबर का दिन, क्योंकि चंद्रोदय उसी समय पर होगा, उसी डेट पर होगा, तो इसीलिए करवा चौथ का पर्व जो है वो रहेगा 20 अक्टूबर को। अब दूसरी बात यह है कि इस बार कई सारे खास योग लेकर के आ रहा है। व्यातिपात योग इस बार रहेगा करवा चौथ के पर्व के दिन। सबसे जरूरी बात कि वृषभ राशि में गज केसरी योग बनने जा रहा है। और पहली बात तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र अपने आप में रोमांस के प्लैनेट है। शुक्र अपने आप में शादीशुदा जीवन को भी दर्शाते हैं और रिलेशनशिप्स को भी दर्शाते हैं। सेकेंडली देवगुरु बृहस्पति जो कि शादी के कारक भी माने जाते हैं, विवाह के कारक भी माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक भी माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस बार रहेंगे वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, इस बार चंद्रमा भी वृषभ राशि में ही रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, और जब गुरु और चंद्रमा आपस में कंजंक्ट करते हैं तो इससे बनता है गज केसरी योग। अब गज केसरी योग बहुत ही ऑस्पिशियस योग माना जाता है, जो कि डेफिनेटली अगर शुक्र की राशि में बना है, यानी कि वृषभ राशि में बना है, तो शादीशुदा जीवन के लिए बेहद खास रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि ये जुपिटर के कंजंक्ट से बनता है तो अपने आप में रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी आएगी जुपिटर की वजह से। शुक्र मजबूत होगा तो रोमांस आएगा। और तीसरा है आपका मन, जो कि चंद्रमा से नियंत्रित होता है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। इस बार मैं कई जगह सुन रही हूँ कि भद्रा जो है वो लग रही है और 6:46 तक ही रहेगी भद्रा। लेकिन जो चतुर्थी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 6:46 से। तो दैट मीन्स कि उदय तिथि को अगर हम कंसिडर करें या पूरे दिन भर को अगर हम कंसिडर करें तो भद्रा जो है वो पहले ही खत्म हो चुकी होगी, चतुर्थी तिथि बाद में शुरू होगी। तो इसीलिए, और भद्रा का अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो भद्रा एक ऐसा समय होता है जो तंत्र की विद्याओं के लिए बेहद सही माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य, संस्कार, ऐसे संस्कार नहीं किए जाते हैं। तो इसीलिए भद्रा को यहाँ पर कंसिडर करना सही नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं पूजा के समय की, पूजा की विधि की। तो करवा चौथ का पर्व जो है, जो महिलाएं होती हैं, घर की जो स्त्रियां होती हैं, वो निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। ना सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत जो है वो रखा जाता है। अब खास तौर पर करवा चौथ का ये जो पर्व है, क्योंकि गज केसरी योग बना रहा है तो इसलिए अपने आप में ये दिन खास हो जाता है। उपाय की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस दिन जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने व्रत रखा होता है, वो सरगी खाती हैं सुबह के समय पर। उसके बाद दिन में पूजा की जाती है, कथा की जाती है, और आप बायना निकालते हैं। इसमें खास तौर पे जो कुछ सामग्री होती है, कपड़ों के साथ, शगुन के साथ, वो आप अपनी घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बड़ी हैं, उनको देते हैं, या आपकी जो मदर इन लॉ हैं आप उन्हें देती हैं। तो इस तरीके से बायना निकाला जाता है। तीसरी बात, संध्या काल के समय जब पूजन आदि करने से आप फ्री होते हैं, तो उसके बाद तो रात्रि के समय पर जब चांद निकलता है, तो जब चंद्रोदय के समय पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप ये जो व्रत है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से करवा चौथ का पर्व जो है वो मनाया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, क्योंकि ये संकष्टी चतुर्थी भी इसी दिन होती है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा, जो विघ्न हरता है, उनकी पूजा भी इसी दिन होती है। तो इस दिन क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस दिन अगर आपके घर में संतान संबंधी दिक्कत है तो विघ्नहर्ता की पूजा करना बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन इशू की प्लान कर रहे हैं, इशू नहीं है, यानी कि संतान नहीं है, तो इस दिन आप
भगवान गणेश की पूजा जरूर करें और भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। इसके अलावा जब आप कथा करेंगे उस समय पर गणेश भगवान को सुपारी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भी संतान से संबंधित जो समस्या है वो खत्म होती है। दूसरी रेमेडी, अगर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये ना सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। तो अगर घर में आर्थिक समस्या है, घर में व्यापार नहीं चल रहा है, या मान लीजिए हस्बैंड जो है वो जॉब अच्छी नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश वंदना के साथ आप पूजा की शुरुआत करें और भगवान गणेश को 21 पान के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को इस दिन श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति अच्छी नहीं है, सामंजस्य नहीं है, आपस में रिश्तों में बेहतरी नहीं है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। साथ ही में जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के समय पर भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है, शादीशुदा जीवन में समस्या है या शादी होने में समस्या आ रही है, भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ का जोड़ा जरूर अर्पित करें। साथ ही में इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन करने से पीले रंग के पुष्पों की माला के साथ आपका गुरु मजबूत होता है, साथ ही में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती है। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं है, तब भी शादीशुदा जीवन में आपस में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसी स्थिति में आप माँ लक्ष्मी को इस दिन गुलाब का इत्र अर्पित करें और उसके बाद उस इत्र का या गुलाब जल अर्पित करें। उसके बाद उस गुलाब जल को आप अपना जो बेडरूम है या जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं आपस में साथ में, वहां पर आप उस जल को स्प्रिंकल कर दीजिए। ऐसा करने से भी, और ये रेमेडी आप रोज कर सकते हैं, ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपकी जो आपस में परस्परता है वो बनती है, आपस में सामंजस्य जो है वो बनता है। तो ये कुछ रेमेडीज के साथ दिस वाज ऑल अबाउट दिस करवा चौथ। इस बार का जो समय रहेगा पूजा का, संध्या काल में 5:29 से लेकर के 6:40 तक रहेगा। इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि करवा चौथ का जो पर्व होता है ये चतुर्थी तिथि बेहद खास होती है, तो जब भी आप किसी भी कथा की या पूजा की शुरुआत करेंगी वो गणेश वंदना के साथ या गणेश भगवान की पूजा के साथ या गणेश भगवान की कथा के साथ की जानी चाहिए। उसके बाद ही आप जो करवा माता है उनकी पूजा या उनकी कथा करेंगे। तो ये कुछ पूजा की विधि है। संध्या काल के समय जब रात का समय होता है तो चांद को अर्घ देने के बाद, चांद को चंद्रमा की पूजा करने के बाद, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं में युक्त है, इसीलिए आपके व्रत को पूर्ण करता है चंद्रमा, आपके व्रत का साक्षी रहता है चंद्रमा। एक और छोटी सी बात विच आई वॉज फॉरगेटिंग आई थिंक ड्यूरिंग द वीडियो, कि 16 श्रृंगार का अपना एक खास महत्व होता है। जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जिन 16 श्रृंगार करती हैं, जिसके अपने अलग अलग फायदे हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं है। 16 श्रृंगार में हल्दी, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछुए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और इनका अपना एक खास महत्व है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब आप बिंदी लगाते हैं, जब आप यहाँ पर बिंदी या कुमकुम लगाते हैं, ऐसा करने से आपका जो आज्ञा चक्र होता है, आप यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ आपका आज्ञा चक्र है, आप इसे प्रेस कर रहे हैं, आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। आज्ञा चक्र अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में कई सारी साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे या हेल्थ इश्यूज में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये आज्ञा चक्र आपका बैलेंस होता है। और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप एनर्जी लॉस आपका यहीं से होता है। वो एनर्जी लॉस से आप बचते हैं जब आप यहाँ कुमकुम लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। दूसरी बात, जब फीमेल्स बिछुए धारण करती हैं तो बिछुए हमेशा जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उन्हीं को पहनाए जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सेकंड फिंगर होती है ना, टो की, उसकी जो नर्व होती है वो आपके यूट्रस से कनेक्टेड होती है और कहीं ना कहीं पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इस तरीके से रहता है कि आफ्टर मैरिज जब आप बिछुए धारण करती हैं तो, क्योंकि बिछुए हमेशा चांदी के होते हैं, तो उसका जो सिल्वर एलिमेंट होता है वो एक तरीके की कूलनेस देता है। और
ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। तो इसीलिए बिछुए पहनने का अपना एक अलग लॉजिक है, अपना एक अलग रीज़न है। दूसरी बात, मेहंदी लगाई जाती है। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि मेहंदी हमेशा जो शुभ कर्म हुआ करते थे, घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ करता था, उसमें लगाई जाती थी। तो डेफिनेटली मेहंदी एक कूलिंग इम्पैक्ट देती है। तो ताकि फीमेल्स मेहंदी इसलिए लगाया करती थी क्योंकि घर में इतना सब कुछ चल रहा होता था, इतना बर्डन होता था उनके ऊपर, तो मेहंदी लगाने से जो दिमाग है वो ठंडा रहता है। तो इसी तरीके से 16 श्रृंगार के भी अपने अलग अलग फायदे हैं, अपने अलग अलग महत्व हैं। करवा चौथ का दिन बेहद खास होता है सबके लिए, इसीलिए एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, ये कुछ खास रेमेडीज हैं जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।